हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज मैं आपके सामने PGIMER बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। ये 2025 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपके सामने ये फिजिक्स और एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू वी यूज येलो लाइट इन फॉग रेदर देन व्हाइट लाइट। तो इसका जो आंसर है, देखिए आपने एक चीज पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। वो क्या बोलता है? रेले स्कैटरिंग वो बोलता है कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा की पावर 4। और ये क्या कह रहा है कि स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और हमारा विबग्योर में क्या होता है? VIBGYOR। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे लेमडा आपका इंक्रीज होगा, मींस वेवलेंथ इंक्रीज होगा। तो येलो का है ना, येलो कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो इसका मतलब कि स्कैटरिंग कम होगा। तो वही बोलता है कि इट हैज ए लॉन्गर वेवलेंथ एंड इट स्कैटर्स लेस, दैट्स व्हाई वी यूज येलो लाइट इन फॉग रेदर देन व्हाइट लाइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है और इसमें बोलता है कि इफ ए बॉल इज थ्रोन एट 20 मीटर पर सेकेंड विथ एन एंगल 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल बनाते हुए, तो ये आपका एंगल 30 डिग्री, अगर आपका इसका 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या बोलता है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो H मैक्स जो होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू जी। U क्या है आपका? 20 इंटू 20, ये हो जाएगा 1/4 और नीचे हमारा 2 इंटू 10, तो कितना हो गया? ये कैंसिल और ये हो गया 5। तो 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपका बोलता है, व्हाई आर कर्व्ड रोड्स बैंक्ड। तो आपने अक्सर देखा होगा जो भी रेसिंग जहां पे होता है वहां पे जो रोड रहती है ना, वो थोड़ा बैंक्ड रहती है। बैंक का मतलब क्या होता है कि ये इधर से थोड़ा कुछ एंगल पे रहता है ऐसा। तो ये मान लीजिए ट्रैक है और इस पे मान लीजिए ये गाड़ी अगर रेस करती है, तो इसका अगर हम FBD बनाएंगे तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल, फिर इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। ओके, तो ऐसा बोल सकते हो ना, बैंक रोड, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड हैज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट हेल्प्स प्रोवाइड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से जो स्किडिंग होगा वो स्किडिंग होगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स और प्रिवेंट स्किडिंग। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये गाड़ी ट्रैक से बाहर निकल जाए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है। ए गैस स्टोव्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच लॉ। तो इसमें मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। एक तो मैं गैस स्टोव का बताऊंगा और एक मैं आपको बताऊंगा सिलेंडर का। तो चलिए गैस स्टोव का देखते हैं। देखिए गैस स्टोव में क्या होता है, ये नोजल होता है। नोजल मींस आपका एरिया कम और वेलोसिटी ज्यादा। आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा होगा ना, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, ये हो गया आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन अगर हम लगाएंगे तो जब वेलोसिटी जाता है तो प्रेशर आपका कम हो जाता है, ये बर्नौली। ठीक है, तो जब प्रेशर कम हो जाएगा तो यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, सराउंडिंग का प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो क्या करेगा? एयर को सक कर लेगा। वेंचुरी इफेक्ट बोलते हैं उसे, है ना, जिसकी वजह से आराम से इसे एयर मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर तो हो जाएगा बर्नौली थ्योरम। लेकिन अगर हम सिलेंडर की बात करेंगे, देखिए सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में जो इसका क्या होता है कि अगर वॉल्यूम को कंप्रेस करते हैं, है ना, वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इसके अंदर इनसाइड द LPG सिलेंडर द गैस इज कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल वॉल्यूम। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर इंक्रीज्ड, वॉल्यूम डिक्रीज्ड। और ये कब होता है? इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कब होता है?
जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और ये किस लॉ में होता है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। तो जब सिलेंडर का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप बॉयल्स लॉ, और जब आपका स्टोव रहेगा तो बर्नौली थ्योरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखिए, व्हाट हैपेंस टू अ डांसिंग गर्ल, व्हाट हैपेंस टू द डांसिंग गर्ल, dancing girl's speed when she closes her hands। तो मान लीजिए कोई डांसिंग गर्ल है, हैंड अपना ऐसा रखा हुआ है, और हैंड को जब पास में लेकर आती है तो क्या होता है? देखिए, जब हैंड दूर रहता है तो मास दूर रहता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये क्या होता है? एम आर स्क्वायर आई। तो आई आपका लार्ज हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? आई आपका कम हो जाएगा। आई कम, और दोनों में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूं आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब आई ज्यादा तो ओमेगा कम, मींस एंगुलर वेलोसिटी आपका ये इनकी जब आई यहां पे कम हुआ तो ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, व्हाई डू बलून्स फ्लाई अपवर्ड व्हेन फ्रीली रिलीज्ड। देखिए इसमें क्या होता है, हॉट एयर स्पेशली हॉट एयर बैलून्स की बात हो रही है। तो ये हॉट एयर बैलून्स मान लीजिए, इसके अंदर हॉट एयर ना, तो हॉट एयर बोले तो इसका डेंसिटी कम, बाहर में कूल एयर है, इसका डेंसिटी ज्यादा। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा कि जो अपना हॉट एयर है ना, इट विल अप्लाई अपवर्ड फोर्स, जिसको बोलते हैं बॉइंट फोर्स। ठीक है, सराउंडिंग एयर exerts an upward force on the balloon which is called buoyant force or upthrust। तो ये फ्लोट होने लगेगा। ठीक है, तो हॉट एयर इज लाइटर एंड इट विल exert an upward buoyant force। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था। देखिए क्वेश्चन 7 देखिए, व्हेन अ लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड। तो लिफ्ट कुछ ऐसा है, अगर ये ऊपर जाता है एक्सेलरेशन ऊपर रहता है, तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो नॉर्मल, और नीचे mg, तो मींस n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। n इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो कहीं ना कहीं n इज डायरेक्ट ग्रेटर देन mg। ठीक है, तो आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। Why does a cyclist bend while turning। मान लीजिए कुछ टर्न है और यहां पे साइक्लिस्ट बेंड हुआ, ठीक है, किसी एंगल पे, तो कहीं ना कहीं आपका नॉर्मल ऐसा लगेगा, ये साइक्लिस्ट है ना, ये साइक्लिस्ट है, और इसका जो अगर कंपोनेंट करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, विच विल ओके टू बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स विथ हिज वेट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, Why doesn't a cyclist fall। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बिल्कुल, ये ऐसा मौत का कुआं है, इसमें ऐसा घूमता रहता है। इसमें देखिए क्या होगा, यहां पर है तो इसका एफबीडी अगर बनाएंगे तो क्या होगा, ये आपका नॉर्मल एक्सर्ट होगा इधर, और ये जो कंपोनेंट है ये इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपका नीचे mg लगेगा, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका नीचे mg लगेगा, और जो बैलेंस करेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स को। ठीक है, तो द नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द फ्रिक्शन बैलेंसेस ग्रेविटी। एफबीडी डायग्राम बनाएंगे तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल इजी आंसर निकल जाएगा। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमेना, ये तो पता ही होगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द इनटू द पूल। तो ये कोई हाइट है, नीचे पूल है, ऐसा कुछ करके पूल है, ठीक है, और यहां से स्टोन को नीचे गिराया। अब ये बोलता है आफ्टर रीचिंग द पूल, ओके, इट्स वेलोसिटी आफ्टर रीचिंग, मतलब v आपका 343 दे रखा है। व्हाट इज द हाइट, ये हाइट पूछता है, तो मुझे पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v स्क्वायर आपका 343 का होल स्क्वायर, u आपका 0, 2 इंटू g इंटू h आपको निकालना है। तो 343 इंटू 343 बाई 2 इंटू 10, आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे 340 इंटू 340 बाई 2 इंटू 10, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 17। तो अगर मैं 34 इंटू 17 करूं तो कितना हो जाएगा, ये आपका साइन हो जाएगा 28, ये होगा 21
4, 25, 27, 2, ये 5, 5780 अप्रोक्सीमेटली 6000 यूनिट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका इतना आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ आइस स्केटर फोल्ड हिज हैंड्स, ये भी वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने किया है, व्हाट हैपेंस। तो फोल्ड हिज हैंड्स ना, आइस स्केटर है, पहले दूर था अभी पास का है, तो मींस क्या होगा कि आई आपका यहां पे कम हो जाएगा, आई कम तो ओमेगा ज्यादा। ओके, तो यहां पे आई डिक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। ओके, अच्छा आई कम क्यों हो रहा पता है ना, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ना, तो ये कम हो जा रहा है जिसकी वजह से आई कम। ओके, चलिए अभी बोलता है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 1 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक, यहां पे आपका mg लगेगा, ये नॉर्मल, और इसका फोर्स जो बैलेंस करेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स को। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो सिंपल है ना, F इज इक्वल टू m इंटू ए। हमें क्या निकालना है, ये 10 दिया हुआ है, 1 kg ए, ये तो सिंपल था, ये तो चीख चीख कर बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द पेंडुलम इज 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट 1 ऑक्सिलेशन। हमें पता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, 2 इंटू पाई अंडर रूट, ये L कितना है 1 और G है आपका, आप 10 ले लो, तो अप्रोक्सीमेटली अगर पाई को लेंगे तो 3.14 और नीचे समवेयर अराउंड 3, तो ये कैंसिल कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, 2 सेकेंड्स, तो अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड्स। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी यूज शार्प एजेस फॉर नाइफ्स। ठीक है, दो केस लेते हैं, पोटैटो है, एक आपका एक ऐसा नाइफ जो शार्प है और एक थोड़ा ब्लंट है। ठीक है, अब यहां पे क्या सीन बनता है, देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, हमने पढ़ा है ना, यहां पे एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा तो प्रेशर आपका कम, और यहां पे आपका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है ना। ब्लंट सब कटता नहीं है ना जल्दी, और इसमें कट जाता है, तो एरिया कम प्रेशर ज्यादा, तो यहां पर ये स्मॉलर एरिया इंक्रीजेस द प्रेशर फॉर द सेम फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद ए स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो यहां पर ऐसा रखा हुआ है, इसका एफबीडी बना दो, mg लगा दो, ये ऊपर n, स्टैटिक हिल नहीं रहा है। ओके, और यहां पे आपका म्यू दे रखा है कितना 0.4, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन। तो व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट मूविंग द ब्लॉक। ओके, तो मैं क्या बोल दूं, n इज इक्वल टू m इंटू जी, और मैं बोल देता हूं F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू n, मैक्सिमम फोर्स ना, तो म्यू आपका कितना 0.4 और n हो जाएगा इंटू 10 इंटू जी 9.8, तो 0.4 इंटू m आपका कितना था 10 kg। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 तो कैंसिल हो गया इससे, तो 9.8 इंटू 98 इंटू 0.4 कर लो, 98 32, ये 39.2 न्यूटन। ठीक है, ये भी सिंपल था। वाई अ कार रेसिंग कार्स बिल्ट विथ लो हाइट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं आपको एक बताता हूं एक्सपेरिमेंट। आप अपने टेबल पे एक ऐसा पेन या कुछ भी रखिए और एक अपने टेबल पे छोटा बॉक्स रखिए। ये क्या है कि इसका टॉपलिंग का चांसेस बहुत हाई रहेगा। ठीक है, इसके टॉपलिंग का चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेगा, किसका, फर्स्ट वाले केस का है ना, और सेकंड वाले केस का उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि इस वाले केस में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये क्या लोअर है। इट विल, तो उससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस क्या, इट विल रिड्यूस द ओवरटर्निंग टेंडेंसी। ठीक है, टॉपल का टेंडेंसी कम हो जाता है, इसका टॉपलिंग का जो चांसेस है वो ज्यादा रहता है। क्यों, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर नहीं है। इसी तरह रेसिंग जो कार बनती है वो छोटे हाइट की रहती है,
तो उससे क्या होगा, और जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा ना, इट विल बी लोअर, विच विल रिड्यूस द ओवर टर्निंग टेंडेंसी वाइल टर्निंग एट हाई स्पीड। और ऐसा भी बोल सकते हैं, इट मेक्स द कार मोर स्टेबल एंड लेस लाइकली टू टॉपल, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, टू लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कार की स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी कम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाई डज इट टेक मोर टाइम टू बॉयल। देखिए क्या होता है कि जब हम ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो वही सीन है, एयर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट, एयर प्रेशर इंक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एयर प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ये बोला ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था। अच्छा, 19 क्वेश्चन देखिए। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच लॉजिक गेट विल डोर ओपन ऑटोमेटिकली इफ वन इनपुट इज एक्टिव। तो मान लीजिए दो इनपुट है, अगर 1 0 है या इधर 0 1 है, और इसमें आपको आउटपुट मिले 1 1, ये किस में होता है, ये आउटपुट है, ये हमेशा और गेट में होता है, और गेट में होता है। ओके, और गेट कैसा होता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन 20 देखिए क्या बोल रहा है, ट्रेन व्हील्स आर मेड अप ऑफ स्टील नॉट रबर। रबर वाले देखिए व्हील्स में क्या होता है, रबर अगर व्हील्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शन, हैवी लोड्स फ्रिक्शन की वजह से जो हीट आएगी, उसकी वजह से वियर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही ट्रेन का जो व्हील है ना, ट्रेन का जो व्हील है वो स्टील का बना रहता है। क्यों, वही अगर हैवी लोड रहता है, एंड इट विल रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। इधर डिफॉर्मेशन के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, और वियरिंग एंड टियरिंग के चांसेस लो हो जाते हैं। तो स्टील इज स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड इट प्रोड्यूसेस क्या, लो रोलिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए तो इसमें सबसे जो बेटर जो सही आंसर होगा, रबर वुड मेल्ट ड्यू टू फ्रिक्शन एंड हीट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। देखिए नंबर सीरीज 6 12 20 30, अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो यहां पे 6 होगा, ये आपका 8 होगा और ये 10 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 6 8 10 12 आना चाहिए, इसमें 12 प्लस कर दो, 42 इसका आंसर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको एक आपने 10वीं में पढ़ा होगा, A इजिकल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। तो प्रिंसिपल आपका क्या है, 8000, 1 प्लस ये कितना है 12 बाई 100 और ये 2। बस इसको आप सॉल्व कर लेना है, 8000 इंटू 112 बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 8000 इंटू 1.12 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपका 10,035 के आसपास आएगा। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। अमाउंट आपका है 10,035 माइनस आपका 8,000। अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, समवेयर अराउंड यू विल गेट 2035। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे,
कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। हैप्पी इज कोडेड एट आई बी, ओके, इसमें आप ए बी सी डी लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी देखो एच के बाद, एच के साथ आई है, ये देखो एच के साथ आई, ए के साथ बी है, ए के साथ बी, पी के बाद क्यू, तो बस इसके बाद वाला है। तो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद हमारा टी आता है, तो टी ये गलत हो गया। एम के बाद एन आता है तो सही है। ए के बाद बी आता है तो ये रिजेक्ट हो गया। अभी बचा आर के बाद एस आता है, आर के बाद एस, तो आपका ए फॉर आगरा सही आंसर हो जाएगा। देखिए 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 24th क्वेश्चन भी कैलेंडर का क्वेश्चन है, बोलता है 1 जनवरी आपका वेडनेसडे है, तो व्हाट इज द डे ऑन 1 मार्च। तो जनवरी में कितना 31 डेज होते हैं। फर्स्ट अगर आपका वेडनेसडे है तो इसमें मैं क्या करता हूं, +7 करता हूं, मींस 8th को भी आपका वेडनेसडे रहेगा, फिर +7 करेंगे 15 को भी आपका वेडनेसडे रहेगा, फिर +7 करेंगे तो आपका कितना 22 को भी आपका वेडनेसडे रहेगा, फिर 7 करेंगे तो कितना 29 को भी आपका वेडनेसडे, 29 30 31 थर्सडे फ्राइडे, और 1 फेब को आपका हो जाएगा सैटरडे। अभी फेब में लीप ईयर लेते हैं, लीप ईयर लेते हैं, एक नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। नॉन में तो आपका देखिए 80 डेज होगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट को होगा, फर्स्ट को आपका क्या आया, सैटरडे आया ना, फर्स्ट को आपका सैटरडे आया, तो ये आपका फर्स्ट मार्च को आपका सैटरडे हो जाएगा नॉन लीप ईयर के हिसाब से। लीप ईयर में आपका फर्स्ट को सैटरडे है तो वहां पे 29 भी आ जाएगा ना, इसका मतलब 1 मार्च को आपका संडे हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें मेंशन किया रहेगा। और या तो फिर जो मेथड 2 है, मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 में आप क्या बोल सकते हैं, जनवरी में 31 और फरवरी की बात करेंगे तो यहां पे मान लीजिए लीप ईयर ले लेते हैं 29, ये कितना हो जाएगा 10 1 60, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 7 8 जा 56, कितना 4, ये दिन निकल के आया ना, 4 दिन निकल के आया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वेनेसडे 4 दिन 1 2 3 4, वेनेसडे था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये संडे, ओके। तो लीप ईयर में आपका संडे आ रहा है, ये लीप ईयर में, ये लीप ईयर में, और नॉन लीप ईयर में आपका सैटरडे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, ओके। ये नॉन लीप ईयर उसमें मेंशन किया होगा। देखिए 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 रोहन पॉइंटेड टू ए गर्ल एंड सेड। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया ना तो आप हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स को इमेजिन करो। रोहन मान लेता हूं मैं रोहन हूं, पॉइंटेड टू ए कोई गर्ल है, ये मेरी मान लो फ्रेंड या कोई भी। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द सिस्टर, तो मान लीजिए मेरी बहन है कोई, ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मैं इमेजिन करता हूं कि मेरी जो सिस्टर है, मेरी सिस्टर है ना, मेरी सिस्टर की कोई डॉटर होगी, है ना, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई फादर, तो ऐसा बोल रखा है, तो इसमें क्या निकल के आया फाइनली, मेरे फादर की बहन की बेटी, ओनली डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई फादर, तो मेरे पापा की बहन और बहन की बेटी, तो सिस्टर तो हो नहीं सकता, मदर हो नहीं सकता, है ना, शी इज द ओनली डॉटर, तो कजन नहीं हो जाएगा, कजन होगा ना, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन को हमेशा अपने फैमिली में सोचने का। देखिए 26 क्वेश्चन क्या बोलता है, अमित डज ए वर्क इन 10 डेज एंड वंदना डज इट इन 15। इसका एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। हाउ मेनी डेज इफ दे वर्क टुगेदर। तो 1 डे का अगर हम देखा जाए तो 1 डे में, एक दिन में लोग कितना वर्क करता है, तो इसका एलसीएम ले लो 15 और 10 का, 5 3 5 2 3 2 6 इंटू 5 30। ओके, टोटल ये तो 30 तो आपका टोटल है, ये टोटल वर्क है, ये 30 यूनिट्स आप समझो, ठीक है। और ये 1 डे का कितना हो जाएगा, 1 डे का 30 डिवाइड बाई 10 3 यूनिट्स, और 30 डिवाइड बाई 15 ये 2 यूनिट्स। एक दिन का ऑल टुगेदर हो जाएगा 5, ऑल टुगेदर 5 यूनिट्स, ठीक है, ऑल टुगेदर। तो हाउ मेनी डेज इफ दे वर्क टुगेदर, ये एक दिन का टोटल है आपका 30 डिवाइड बाई 5 6, तो आंसर हो जाएगा आपका 6 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीन ऑफ द 5 नंबर इज 27, तो x1 प्लस x2 goes to x5 by 5 is equal to 27 and 4 of them are listed, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये लिस्टेड है ना, लिस्टेड। फाइंड द फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर हमें पता ही नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, देखिए यहां से ये 4 हमें निकालना है फिफ्थ, और ये हो जाएगा 27 इंटू 5, है ना, ऐसा ही है ना। ये 4 नंबर, ये 5वां नंबर हमें पता नहीं है, और मीन पूरा 5 का दे रखा है। मीन फाइंड द फिफ्थ नंबर, तो अगर मैं 5 नंबर देखूंगा तो 27 इंटू 5 टोटल, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 135, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि 135 माइनस ये 4 नंबर, ये मान लो 4 नंबर, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसे नंबर देना चाहिए ना, नंबर देना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है। चलिए 20th क्वेश्चन देखते हैं। इफ 4 पेन, ये तो सिंपल है ना, 4 पेन कॉस्ट 72 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, तो एक का निकाल लो 72 बाई 4 और इंटू 7 कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 1 4 और 18 इंटू 7 आपको पता ही है कितना हो जाएगा, है ना, 126, ठीक है, 126 आपका आंसर हो जाएगा। ऑड वन आउट विच शेप इज डिफरेंट, ट्राइंगल ऐसा होता है, स्क्वायर ऐसा होता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, रोम्बस ऐसा होता है। तो सबके देख लिए 4 साइड है, बाकी ट्राइंगल आपका 3 साइड है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा ट्राइंगल। अभी देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। ए गर्ल pointed to a boy and said, he is the only son of my mother's husband। तो ये गर्ल है, इसकी मदर, इनकी मदर का जो हस्बैंड है, मदर्स हस्बैंड, ओनली सन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, ओनली, और हस्बैंड का ये सन है। तो मम्मी के जो हस्बैंड है कौन है, अल्टीमेटली ये तो फादर ही हुए, और फादर, उन्हीं के फादर का कोई दूसरा बेटा है, और लड़की बोल रही है ऐसा, और लड़की बोलती है कि ये मम्मी है, ये देखिए ये लड़की है, ये बोलती है कि ये मेरी मम्मी का हस्बैंड, तो अल्टीमेटली फादर, और उस फादर का कोई ना कोई बेटा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का रिलेशन सिस्टर, क्या ब्रदर एंड सिस्टर का नहीं है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इमेजिन करने का, फैमिली में इमेजिन करने का, उससे जल्दी आ जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। सैंपल क्वेश्चंस करेंगे हम, रोज 10-20 क्वेश्चन करते रहेंगे फिजिक्स के।
ये रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।